हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त मज़ेदार शानदार होंगे ना। ठीक, तो हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पढ़े थे कल ना। लास्ट लेक्चर में हम आपका क्या पढ़े थे, छोटी बूंद और बड़ी बूंद के त्रिज्या, विद्युत क्षेत्र, आवेश, विभवांतर में संबंध ना। अगला हेडिंग आपको क्या बताया था कि संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, किसी संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा। संग्रहित ऊर्जा का मतलब क्या होता है, एकत्रित ऊर्जा ना। तो क्या है इसकी परिभाषा पहले जान लेते हैं कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, देख लीजिए, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसमें आवेशीकरण की प्रक्रिया होती है ना। आवेश का स्थानांतरण होता है तो आवेशीकरण की प्रक्रिया होती है। तो आवेशीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, बाह्य बल के द्वारा एक कार्य किया जाता है। बाह्य बल मतलब कोई अतिरिक्त बल होता है जो उस आवेशीकरण में कार्य करता है। तो बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वही किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है ना। किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। जब संधारित्र को निरावेशित किया जाता है तो इस स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। मतलब क्या है, कुल देख लें। हम बताए थे कि कंडेंसर क्या होता है, फैन में लगाया जाता है। जब आप स्विच को ऑन करेंगे फैन चालू होगा स्पीड से, अत्यधिक तीव्र गति से ना। मतलब कि उस समय आपका जो कंडेंसर या जो संधारित्र है वह निरावेशित होने लगता है। जब फैन स्टार्ट होता है तो जो कंडेंसर होता है निरावेशित हो जाता है। अब फिर क्या है, फैन स्टार्ट होने के बाद आपका जो कंडेंसर यानी कि संधारित्र है वो फिर से चार्ज होना शुरू होता है। फैन चल रहा है अपना, वह विद्युत सप्लाई मिल रहा, चार्ज हो जाएगा, यानी कि पल भर में, सेकंड में वह फिर से चार्ज हो जाता है। फिर जब आप उसे निरावेशित करेंगे यानी कि पुनः फिर फैन बंद करके चालू करेंगे तो फिर से वही बाह्य बल के द्वारा कार्य होगा। वही कार्य जो है संधारित्र के पास अर्थात कंडेंसर के पास एकत्रित रहेगा ना, जिसका उपयोग हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में करते हैं। इसका रूपांतरण करते हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी का बन जाता है। अरे यांत्रिक ऊर्जा, मोटर, पंखा, फैन जो भी चल रहा है यांत्रिक तो है, इसलिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट करेंगे। परिभाषा है क्या, ये है कोई संधारित्र ना, प्रारंभ में इस पर कोई आवेश नहीं। क्या कहा, जबकि संधारित्र को आवेशित किया जाता है, यानी कि अभी आवेशित नहीं है। तो जबकि संधारित्र प्रारंभ में कोई आवेश नहीं था, ये देखिए लिखा गया प्रारंभिक आवेश 0 ना, तो प्लस क्यू आवेश दे दिए हम। तो कुछ समय पश्चात देखें तो इस पर आवेश इस्तेमाल क्यू, प्रारंभिक आवेश 0 ही है ना। अंतिम आवेश क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू। मान लीजिए अंतिम आवेश कैपिटल क्यू, प्रारंभिक आवेश 0, कुछ समय बीतने के बाद जो आवेश ठीक। लेकिन अब इस पर कितना आवेश कैसे हुआ, कितना आवेश दिया, कैसे करें, कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए वही समाकलन वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर से हम मान लें कि कुछ समय पर इसका आवेश क्यू था ना, तो एक अल्पांश वाला भाग मान करके हम कार्य निकालेंगे ना, उसके बाद उसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करते ही आपके स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ जाएगा। इसको नोट करें जल्दी से। हाँ हो गया, हम हट गए, देखिए जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आप लिखें, आपको जैसा अच्छा लगता है। ठीक, चलें। आपकी कॉपी, आपका फ़ोन, आपका पेन, आपका पढ़ने का मन, हम क्यों कहें ना। लेकिन कहने से मान लेंगे तो अच्छी बात है। देखिए क्या है, संधारित्र को आवेश दिया गया ना, तो बाह्य बल कार्य करता है, तो W बाह्य बल बराबर DW बाह्य बल आंशिक आवेश के अनुसार होगा। अब कार्य बराबर क्या होता है यार, U बराबर क्या होता है, आवेश गुणित विभवांतर ना, आवेश गुणित विभवांतर। अब जो आवेश लेना है अल्पांश लेना है, तो क्या हो जाएगा, क्यू नहीं, DQ इंटू V। इसी को किसके बराबर, U के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि फाइनली हम इसको हल करेंगे तो U इक्वल्स टू V इंटू DQ ऐसा लिख लेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो देखें दोस्तों, प्रारंभिक आवेश 0 था, अंत में कितना आवेश हो गया है, Q। लिखे थे नीचे प्रारंभिक आवेश 0, अंत में आवेश Q, किसी क्षण पर आवेश उस पर स्मॉल Q था ना। तो हमको सूत्र पता है चूंकि V इक्वल्स टू Q बराबर C। अरे सूत्र होता है Q बराबर CV होता है, ये V इक्वल्स टू Q बाई C या Q बराबर CV होता है, तो V की मान निकाल Q बटे C यहाँ रख दीजिए। तो U इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, समाकलन 0 से बढ़कर Q
क्यू बटे में सी इंटू डी क्यू। समाकलन में जो कांस्टेंट राशि होती है उसको बाहर ले लेते हैं, समानुपाती नियतांक था, याद होना चाहिए, बाहर ले लिए। तो u इक्वल्स टू 1/c बाहर आया, 0 से कैपिटल क्यू क्यू डी क्यू ना। अब समाकलन मेरे दोस्तों देखो क्या होता है, u इक्वल्स टू 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बटे में 2, 0 से कैपिटल क्यू। अब कैसे होता है आपको पता होना चाहिए, 36 बार बता चुके हैं, अभी नीचे लिखेंगे जगह कम है ना, तो कि उसको लिमिट तोड़ दीजिए। तो क्या होता है u इक्वल्स टू 1/c, लिमिट तोड़ेंगे तो क्या होगा, बड़का क्यू का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2, 0 का स्क्वायर 0, तो क्या आ जाएगा u इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बटे में 2c ना। सूत्र होता है समाकलन यक्स डी एक्स बराबर, या एक्स के पावर एन डी एक्स बराबर एक्स के पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। तो क्या था, एक्स है डी क्यू है, क्यू है, क्या मतलब है, तो क्यू डी क्यू है ना, तो हम क्या क्यू के पावर 1 कह सकते हैं, क्यू के पावर 1 कहेंगे तो आप देख लीजिए एक्स के पावर 1 से तुलना करें तो क्या आ जाएगा, समाकलन क्या आएगा, एक्स के पावर एन प्लस 1 मतलब क्यू के पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 2। आया कि नहीं, यही तो अपना भी आया है, बहुत आसान भाषा में हुआ है। ठीक, तो सूत्र है, फिर से लिख दे रहे हैं, समाकलन एक्स के पावर एन डी एक्स बराबर एक्स के पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1। जल्दी से लिखें, इसके दो रूप और हम बदल करके दिखाते हैं और क्या आएगा। ये मुख्य सूत्र आपका आ गया, u इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बटे में 2c। चलिए, उम्मीद है कि लिख लिए होंगे, लिखने में तो आप तेज हो, माहिर हो, छापे की मशीन हो, लिखना ही तो आता है ना। चले, वैसे आप पढ़ने किसको आता है। चले मिटाएं, देखिए आपका मान u इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बटे में 2c आया है ना। अब अपने को पता है क्योंकि q इक्वल्स टू सी वी रख दीजिए, तो u इक्वल्स टू सी वी का स्क्वायर बटे में 2c, तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर वी स्क्वायर बटे में 2c ना, 2c, तो c से c रेत दिए तो क्या बचेगा मित्रों, u इक्वल्स टू 1/2 c v स्क्वायर, एक सूत्र आ गया ना। देखिए बहुत आसान बात है। चलिए फिर से मिटा रहे हैं ना। अब देखें आपके पास अब अगला क्या बचेगा, सूत्र फिर से q अपान 2c है, तो चूंकि c इक्वल्स टू क्यू अपान वी होता है, अभी q की वैल्यू लिखे थे, अब c की वैल्यू लिख दे रहे हैं, तो रखिए इसमें इसी में रखना है। तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए बटे में 2 इंटू क्यू सी की वैल्यू क्यू अपान वी, तो ख हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू वी बटे में 2q ना, पुनः क्यू से क्यू खत्म, तो क्या आ जाएगा u इक्वल्स टू क्यू वी बटे में 2, यानी कि आ जाएगा 1/2 क्यू वी। तो फाइनली आपका u इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बटे में 2c इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 क्यू वी। ये आपके सारे फार्मूले आ गए। विद्युत स्थिति ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा या संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, कुछ भी पूछे सभी का ये मान है ना। जल्दी से ये इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान 2, क्यू बराबर सी रख दिया गया, उसके बाद सी इक्वल टू क्यू अपान बी इसी में रख दिए, ये वैल्यू आई, सबको एक साथ लिखिए, जल्दी से लिखें। हो गया हीरो, चले देखो जल्दी से नोट कर लें, इसको हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखें इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ देखें, एक क्वेश्चन दिया है आपको, किसी संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है एवं इसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा
तो इसकी ऊर्जा कहाँ रहे, या क्वेश्चन में आपको स्थितिज ऊर्जा कहाँ रहे, स्थितिज ऊर्जा या आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, कुछ भी कर सकता है। हम सारे लैंग्वेज एक ही में लिख दे रहे हैं। सोल्यूशन देखिए बहुत आसान है, बहुत जल्दी से आप कर लेंगे। धारिता कितना दिया हुआ है, सी का मान 2 माइक्रोफैरड ना, और आपको कितने वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, 100 वोल्ट तक, यानी कि वी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट ना। आपको सी पता है, वी पता है, यू पूछा है, तो बहुत आसान बात है। क्या है, सी पता है, यू पता है, वी पूछा है, तो फार्मूला U इक्वल्स टू 1/2 CV², तो V इक्वल टू 1/2 C। माइक्रोफैरड को क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻⁻6 फैरड लिखे, तो 2 × 10⁻⁻6 इंटू V का मान कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। तो देखें दोस्तों, 2 से 2 रहती है, तो क्या बचेगा, U इक्वल्स टू 10⁻⁻6 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10⁻2 इसको कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो ना, तो कितना हो जाएगा, 10⁻, ये इतना ऐसा लिख लें, तो ये इक्वल्स टू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻4, तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 10⁻2 जूल, या इसको लिख सकते हैं ऐसा, यू इक्वल्स टू 1/100 जूल, यानी कि 0.00, यू इक्वल्स टू 0.01 जूल। कितना आसान भाषा में ये आपका क्वेश्चन आ गया। इसी प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर लिए ना, आपका ये फार्मूला भी रिवाइज हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। और न्यूमेरिकल करने का ज़्यादा फायदा मिलता है, न्यूमेरिकल्स में नंबर नहीं कटते, डेरिवेशंस में नंबर नहीं कटते। कभी आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए क्वेश्चन में ना कि 2 ऑप्शन मिले, एक तो अथवा करके देता है बोर्ड एग्जाम में, न्यूमेरिकल दिया रहे कि एक परिभाषा लिखने वाला दिया रहे। तो दोस्तों, अगर आपको न्यूमेरिकल एग्जैक्टली आ रहा है, परिभाषा लिखने नहीं आ रहा है ना, तो आप न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को ही करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर नहीं कटता अगर आंसर सही आया है ना, थियरी में नंबर कट जाता है। और किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों फिगर बनाना रहे, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, फिगर बनाने को दिया रहे तो फिगर जरूर बनाए, क्योंकि फिगर से फोटो देख के नंबर मिलता है, फोटो की दुनिया फिदी होती है, पता है ना। तो ठीक है, तो डेरिवेशंस करना, फिगर बनाना, ये सब चीज़ें, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए ना। ठीक, नोट करें जल्दी से, इसके आगे नेक्स्ट क्लास